तो हम लोग पढ़ते हैं पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पेनक्रियाज पाया कहाँ पे जाता है, मतलब लोकेटेड कहाँ पे होता है, उसका लोकेशन क्या होता है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है ना, तो सबसे पहले आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि जो हमारा भोजन होता है सबसे पहले माउथ में जाता है, और माउथ से होते हुए ओइसोफेगस में, और ओइसोफेगस से होते हुए कहाँ चला जाता है, स्टमक में चला जाता है, और स्टमक के बाद जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, ड्यूडेनम में। तो वही जो ड्यूडेनम हमारा सी शेप का है ना, तो यहीं पे इसी वाले स्थान पे, इसी वाले प्लेस पे क्या पाया जाता है, हमारा पेनक्रियाज पाया जाता है। ऐसे होता है पेनक्रियाज पाया जाता है। यहाँ से उसकी पेनक्रियाज की क्या निकली होती है, डक्ट निकली होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट क्या निकली होती है, पेनक्रियाटिक डक्ट निकली होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारा पेनक्रियाज होता है किस कैविटी में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में, जब कैविटी की बात हम कर ही रहे हैं तो ये देख लेते हैं कैविटी कितनी होती है हमारी बॉडी में। तो कितनी कैविटी होती हैं, 2 कैविटी होती हैं। कितनी कैविटी होती है हमारी बॉडी में, 2 कैविटी होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी कैविटी होती है, एक होती है थोरैसिक और एक होती है कौन सी, एब्डोमिनल। एक होती है थोरैसिक और दूसरी होती है कौन सी, एब्डोमिनल, ठीक है। अब जानते हैं कि थोरैसिक बनी किस चीज़ से होती है, मतलब कौन कौन से पार्ट मिलकर थोरैसिक को बनाते हैं। तो अगर आप लेटरल साइड में देखेंगे तो वहाँ पे रिब्स होते हैं, और वेंट्रल साइड में देखेंगे तो स्टर्नम होता है, और हमारा जो पीछे वाला साइड हो गया वहाँ पे क्या पाया जाता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। और डाउन में डोम शेप का क्या होता है, हमारा डायफ्राम होता है। डोम शेप का क्या होता है, डायफ्राम होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हम फिर से वापस अपने पेनक्रियाज पे। तो पेनक्रियाज क्या होता है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। पेनक्रियाज क्या होता है, एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। मिक्सोक्राइन का मतलब आप लोग समझते हैं, मिक्सोक्राइन का मतलब ये हो गया कि ये इंडो और एक्सो दोनों के तरह काम करेगा, दोनों के जैसा काम करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लैंड के बारे में तो देखते हैं 2 तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन। लेकिन ये दोनों तरह का कार्य करता है, एक्सो की तरह भी और इंडो की तरह भी, इसीलिए इसको मिक्स करके क्या बोलते हैं, मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोल देते हैं। अब देखिए इसमें जो इंडो वाला पार्ट होता है ना, जो इंडोक्राइन वाला पार्ट होता है ना, उसमें 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल्स। कौन कौन सी सेल्स, अल्फा और बीटा सेल्स पाई जाती हैं। तो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स पाई जाती हैं। अब इंडोक्राइन पार्ट में जो अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स पाई जा रही है ना, एक और मतलब देखिए जो हमारा इंडोक्राइन पार्ट है ना, उसमें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं, यानी आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या बोलते हैं आप, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इस पे लिखना नहीं हो रहा है, ठीक है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोलते हैं, उसमें अल्फा और बीटा सेल्स पाई जाती हैं। वही अल्फा सेल से हमारे एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, ग्लूकेगॉन, और बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। कौन सा, इंसुलिन अपना रिलीज होता है बीटा सेल से। अल्फा सेल से हमारा ग्लूकेगॉन होता है, ठीक है, ग्लूकेगॉन होता है। अब इंसुलिन का काम तो आप सबको पता होगा। इंसुलिन करता क्या है, जो ग्लूकोजेनेसिस कराता है। क्या कराता है, ग्लूकोजेनेसिस। इंसुलिन हमारा क्या करता है, ग्लूकोजेनेसिस कराता है, यानी ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को हमारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है इंसुलिन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कराएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा देता है। अब देखिए जो हम लोग ग्लूकोज लेते हैं ना, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा दिया। वो ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ पे होता है, एडिपोज टिश्यू में। कहाँ पे, एडिपोज टिश्यू में अपना स्टोर होता है जाके, ठीक है। अब इसी का जस्ट जो उल्टा काम होता है वो किसका होता है, ग्लूकेगॉन का होता है। ग्लूकेगॉन का काम होता है कि जो ग्लाइकोजन है ना, जो हमारे लीवर सेल्स है ना, चाहे जो हमारा हिपैटिक सेल्स हैं, जो लीवर सेल्स हैं, चाहे एडिपोसाइट सेल्स है ना, उनसे क्या करेगा, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ था उसको फिर से किस में कन्वर्ट करा देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देगा। जो ग्लूकोज हमारे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया था उसको फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करा देता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। यदि यही देर समय तक हो जाए, मतलब कि 1 महीने 2 महीने तक हो जाए, तो ये एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग शुगर बोलते हैं। शुगर या उसी का वैज्ञानिक नाम यदि ले हम लोग, मतलब साइंटिफिक टर्म में ले तो उसको क्या बोलेंगे, साइंटिफिक टर्म में ले तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिए, डायबिटीज मेलिटस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज
मेलिटस बोल देते हैं हम लोग, डायबिटीज मेलिटस बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, इंसुलिन थेरेपी दी जाती है। मतलब इंसुलिन के क्या लगाए जाते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सके कि जो हमारा ग्लूकोज है ना, जो शुगर में मतलब हमारे जो ब्लड में आ चुका है, जो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, जिस स्थिति को हम क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज मेलिटस बोल दे रहे हैं। अब हमारा इंसुलिन होता है, इसी का उल्टा करता है काम। क्या करता है, जो हमारे शुगर जो मतलब है हमारी यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है ना, उसको क्या करेगा, फिर से उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। और फिर से हमारा जो एडिपोसाइट सेल्स है ना, जो एडिपोज टिश्यू की सेल्स है ना, उसमें क्या करेगा, कन्वर्ट करके स्टोर करा देगा, ताकि तू फैट की तरह क्या रहे, स्टोर रहे यहाँ पे। मतलब वहाँ पे उसको क्या करता है कि फैट की तरह स्टोर करा देता है। मतलब कि समझिए फैट हम लोग ऐसे एक नॉर्मली बोल देते हैं कि तेल नहीं, फैट जो बढ़ता है वो किसकी वजह से बढ़ता है, अधिकतर ग्लूकोज की वजह से बढ़ता है। मतलब वही जो हम अधिक मात्रा में ग्लूकोज वगैरह कंज्यूम करते हैं, वो हमारा फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सा किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, एडिपोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं एक्सोक्राइन पार्ट पे। एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है, एल्कलाइन जूसेस रिलीज करते हैं। कौन सा जूस, एल्कलाइन जूसेस, हमारा हमारा एल्कलाइन जूसेस रिलीज करता है। जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है वो क्या रिलीज करेगा, एल्कलाइन जूसेस, एल्कलाइन जूसेस, एल्कलाइन जूसेस। उसमें कौन कौन से जूसेस होते हैं, एक होता है क्या अपना ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, दूसरा काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और तीसरा होता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज। चलिए लिखते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज। अब इन तीनों का काम देख लेते हैं। अब देखिए, पहले मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे क्या था, प्रोटीन था, प्रोटीन, प्रोटीएज, प्रोटीएजेज और पेप्टोन, और हमारा क्या हो गया, पेप्टोन है यहाँ पे मान लीजिए। तो इन पे ये तीनों हमारे क्या करेंगे, काम करेंगे। समझिए कि यहाँ पे प्रोटीन हमारा हो गया और पेप्टोन हो गया, प्रोटीएज हो गया, पेप्टोन हो गया। इन तीनों पे काम करते हैं हमारे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेज। और किस में कन्वर्ट करा देते हैं, डाईपेप्टाइड में। किसमें, डाईपेप्टाइड्स में, डाईपेप्टाइड्स में। और इन डाईपेप्टाइड्स पे काम करता है कौन, डाईपेप्टाइडेजेज। कौन काम करता है, डाईपेप्टाइडेजेज। और किस में कन्वर्ट करा देगा, एमिनो एसिड्स में। किसमें, अमीनो एसिड्स में। डाईपेप्टाइडेजेज काम करेगा और उसको एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट करा देगा। ठीक है, सिंपल। और जो हमारा ट्रिप्सिन होता है ना, वो क्या होता है, इनएक्टिव पहले होता है। इस पे इन तीनों पे काम करने से पहले क्या था, ये इनएक्टिव था। तो इसको एक्टिव कौन करता है, इंट्रोकाइनेज। कौन सा एंजाइम करता है, इंटरोकाइनेज, इंट्रोकाइनेज काम करता है। और जो इंट्रोकाइनेज है ना, वो कहाँ से रिलीज होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके म्यूकोसा वाले पार्ट से, म्यूकोसा वाले पार्ट से। जब आप एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 4 लेयर्स पाई जाती हैं, सिरोसा, मस्कुलरी, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। तो जो म्यूकोसा वाला लेयर होती है ना, उसी से हमारा रिलीज होता है कौन, इंट्रोकाइनेज एंजाइम हमारा रिलीज होता है। तो बस पैनक्रियाज के बारे में यही था। आप याद कर लीजिए कि 1 से 2 मिलियन हमारे क्या पाए जाते हैं, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। 1 से 2 मिलियन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती हैं। अल्फा बीटा सेल्स होते हैं। अल्फा सेल से ग्लूकेगान, बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। ग्लूकेगान का काम क्या होता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देना है, शुगर में कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से अधिक मात्रा ज़्यादा हो जाएगा हमारे ब्लड में। और वही क्या हो जाएगा, अगर ज़्यादा समय तक रहता है तो वही हमारा डायबिटीज मेलिटस हो जाएगा, और वो यूरिन के थ्रू हमारा शुगर निकलता है बाहर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारे इस पैनक्रियाज वाले टॉपिक में। बस इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस आप इतना तैयार कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में इतना ही पूछेगा। जो नर्सिंग वगैरह चाहे नीट वगैरह जो भी हो गया, इतना ही पूछेगा। ठीक है, इतना ही पूछेगा, सिंपल। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोग के लिए।